आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर वैसे तो गुज़िश्ता कई महीनों से सियासी हलचल देखी जा रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते इस मामले को लेकर जिस तरह से सियासी पार्टियों के बयान सामने आए हैं, इसके बाद सियासी हलचल में मजीद तेजी आ चुकी है। जहां पर एक तरफ बीजेपी और उसकी हमनवा यानी इत्तेहादी तमामी सियासी पार्टियां इस बात का दावा कर रही है कि इस मर्तबा भी बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन इस बात के फिराक में है और इस तैयारियों में मसरूफ है कि किसी तरह इस मर्तबा बीजेपी को धूल चटाकर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की इत्तेहादी हुकूमत को बनाया जाए। इसी को लेकर नाजरीन तमामी सियासी पार्टियां आपस में तालमेल बनाने में मसरूफ है। एक तरफ तमामी सियासी पार्टियों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो इस मर्तबा बिहार में बीजेपी को हुकूमत बनाने नहीं देंगे। वहीं सबसे दिलचस्प मामला यह है कि एमआईएम जो गुज़िश्ता कई महीनों से आरजेडी और कांग्रेस से इत्तेहाद के लिए कोशिशों में मसरूफ है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस बात को लेकर यहाँ के सदर यानी अख्तरुल ईमान पर सारी जिम्मेदारी छोड़ चुके हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था कि अख्तरुल ईमान इस मामले को लेकर लगातार सियासी पार्टियों और उनके नेताओं से बातचीत में मसरूफ है। नाज़रीन कई मरतबा बिहार इमाम की जानिब से कांग्रेस, आरजेडी और तमामी इत्तेहादी पार्टियों को इत्तेहाद का दावतनामा भेज चुकी है। इमाम की जानिब से लगातार इस मामले को लेकर बयानात भी सामने आ रहे हैं। खुद अख्तरुल ईमान और पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी इस मामले को लेकर कई मरतबा बयान दे चुके हैं, लेकिन इस मामले को लेकर अब बिहार इमाम की जानिब से लगातार कोशिशें तेज हो चुकी है। अख्तरुल ईमान अब अपने तमामी हिमायतियों के साथ, अपने साथियों के साथ और ढोल ताशों के साथ तेजस्वी यादव के घर पहुंचे और उन्होंने यहां पर नारेबाजी करते हुए तेजस्वी यादव से ये मुतालिबा किया है कि वो अपनी आंखें खोले और बीजेपी को हुकूमत से यानी सरकार बनाने से दूर रखने के लिए इमाम को अपने साथ ले ले। हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दी। नाज़रीन खास बात यह है कि जिस वक्त बिहार असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हुआ था, तभी से इमाम की जानिब से यानी पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अख्तरुल ईमान के साथ साथ तमाम ही बड़े नेताओं की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे थे कि वो इस मरतबा बिहार असेंबली इलेक्शन में 40 से 50 अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी इस मामले को लेकर नरमी का इजहार किया जा रहा है। अब एक ऐसा बयान सामने आया है कि जिसमें बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अख्तरुल ईमान ने इस बात का ऐलान किया है कि वो यानी तमामी सियासी इत्तेहादी पार्टियां यानी कांग्रेस और आरजेडी के साथ जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो इस बात को जहन में रख ले कि वो इमाम को सिर्फ 6 सीटें छोड़ दे और अगर यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो फिर उसमें इन्हें हिस्सेदारी दी जाए। नाज़रीन अख्तरुल ईमान की जानिब से 6 सीटों के इस बयान के बाद एक तरह से सियासी हलचल मजीद तेज हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक आरजेडी और कांग्रेस का सवाल है, दोनों ने ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सियासी इत्तेहाद करने से साफ तौर पर तो नहीं लेकिन दबे अल्फाज में ऐसा लग रहा है कि इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आखिरी फैसला क्या होता है, कौन सी सियासी पार्टियों के साथ इमाम इत्तेहाद करती है और आरजेडी कांग्रेस और उसके साथ जितनी भी इत्तेहादी सियासी पार्टियां हैं वो किस बात का आखिरी फैसला करती है। इसी पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के सियासी पार्टियों की और आवाम की निगाह टिकी हुई है। अब देखना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मामले को लेकर अब आखिरी फैसला क्या करती है और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस किस तरह से बीजेपी को सरकार बनाने से रोकती है। ये आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से साफ और वाज़ेह हो जाएगा, जब तक के लिए बिहार की आवाम को मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत है। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।